आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही उल्टी चीज़। मैं आपको बहुत सालों से सिखाता रहा हूँ, उसका उल्टा। टू मच सेल्फ अवेयरनेस इज़ द प्रॉब्लम। अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर हैं, तो वो सॉल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम है। आज एक्चुअली मुझे किसी ने कहा ये चीज़। आई थिंक माई सेल्फ अवेयरनेस इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। मेरी ज़िंदगी में चीज़ें नहीं बदल रही हैं, क्योंकि मेरे अंदर में बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस है। अगर वो कम हो जाए, तो शायद मैं सुधर जाऊँ। Almost every mental health professional will tell you are very self aware. But there is a twist. The same self awareness can become the root of suffering. जब भी आप किसी के पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाएंगे, कोई साइकोलॉजिस्ट के पास या किसी मेंटोर के पास, तो आपसे यही कहेंगे कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर हो। मैं चाहूँगा कि आप ये जो सेल्फ अवेयरनेस है इसको पहचानें, बिकॉज यही सेल्फ अवेयरनेस आपकी प्रॉब्लम का रूट है, सफरिंग्स का रूट है। इसको समझने के लिए आपको एक बहुत फेमस, आप लोगों को नहीं पता होगा बट साइंटिफिक टर्म है, उसको बोलते हैं DMN, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। सुना है कभी? इसको समझना होगा। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। ये तब काम करता है जब आपके हाथ में कोई मोबाइल नहीं होता, कोई बुक नहीं होती, आप बैठ करके किसी को बात नहीं कर रहे हो, आपके पास कोई ज़रिया नहीं है अपने आप को एंटरटेन करने का, बस खाली बैठे। अगर आप 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए भी अगर बैठ सकें, तो ऑटोमेटिकली आपका डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क माइंड का एक्टिव हो जाएगा। ये करता क्या है? सेल्फ रिफ्लेक्शन। क्या हुआ? क्या कर रहा हूँ मैं? क्यों नहीं कर रहा हूँ? उसको बोलते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये है ब्रेन का डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। इसमें आप अपने बारे में सोचते हैं, फैक्ट्स के बारे में नहीं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अपने एक्शंस को इवैल्यूएट करते हैं। ये बड़ा दर्दनाक काम है। और उसी प्रोसेस में धीरे धीरे आप अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं। दिस इज व्हाट मेक्स ह्यूमन डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। और यही चीज इंसानों में है और किसी जानवर में नहीं है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ऑफ अवेयरनेस। अब इसको थोड़ा समझिए, बड़े इंटरेस्टिंग चीज है ये। आदमी वर्सेस जानवर। एक हिरण है या एक खरगोश है, वो गया कहीं खाना खोज रहा है, नहीं मिला, वहां खोजा, ऐसे 10 जगह पर खाना खोजा, उसको नहीं मिला। व्हाट हैपेंस? नथिंग। क्या होगा उस हिरण को? कुछ नहीं, बैठा रहेगा बेचारा, तड़पता रहेगा खाने के लिए और खोजेगा। आज मेरे साथ भी ऐसे कुछ हुआ। उसी हिरण की तरह मेरे पास एक मैसेज आया था। आजकल सबके घरों में मैसेज आ रहा है कि अगर आपने 4,000 रुपये अपने अकाउंट में नहीं भरे, बिजली का बिल का प्रीपेड, आपका माइनस बैलेंस चल रहा है, अगर नहीं भरा तो आप बिजली बंद। मैंने एक बार ट्राई किया, जैसे ही वो बैंक के पास पहुंचा पेमेंट मोड में, मेरे बैंक में उसका कोई मैसेज नहीं था। फिर बंद किया, फिर दोबारा ट्राई किया। टोटल 5 बार ट्राई किया, आधे घंटे लग गए। मुझे गुस्सा आ गई। मुझे फीलिंग आई काश मैं भी टेकी होता अमन की तरह। फिर मुझे ख्याल आया अमन भी बेवकूफ़ है, ऐसे ही है, मेरी तरह ही है। वो तो शायद 50 बार में भी नहीं कर पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं सोचा मैंने, बट सही में गुस्सा आई थी। बट यूजुअली ऐसे लोगों को गुस्सा नहीं आती। लोगों के मन में क्या फीलिंग आती है? आई एम यूजलेस, आई एम अ फेलियर, समथिंग इज रॉन्ग विथ मी। अब शीरीष बेचारे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप प्रमोशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, और आप भाई जॉब सर्च कर रही हैं, 10 जगह सर्च किया, आपकी हालत हिरण जैसी नहीं होगी। तुरंत जब 2-3 बार ट्राई किया तो क्या होगा? मन में इवैल्यूएशन प्रोसेस और तुरंत जजमेंट भी। अब मान लीजिए आप लोग यंगस्टर्स हैं, आप लोगों की शादी नहीं हुई, मेरी तरह आप लोग किस्मत वाले नहीं हैं। आप गए किसी को बोलते हैं यार आई लव यू, आई वांट टू गो आउट विथ यू, और सामने वाले ने मना कर दिया। 2 ने मना किया, 4 ने किया, 6 ने किया, तो उसके बाद क्या करेंगे आप? नहीं, आप बोलेंगे मेरी कोहनी जो है काली है, उसको गोरा कर लूँ, मेरे बाल थोड़ा सा कम है इसलिए मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवा लूँ, या मेरे पापा मम्मी तो बड़े सुंदर हैं, मैं ही मोटा हूँ, थोड़ा सा पतला हो लूँ, या मैं महंगे महंगे क्रीम लगा लूँ अपने मुंह पर, भले उससे कोई फर्क ना पड़े, लेकिन एक चीज़ जरूर हो जाएगा, कन्फर्मेशन बायस। अब मैं सुंदर हूँ,
इसको आप बोल सकते हैं मेटा थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। नॉर्मली हमको थॉट्स यूज करना होता है चीजों को इवेल्युएट करने के लिए कि अब करना क्या है, लेकिन हमारा दिमाग बोलता है क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क इन एक्शन। समझ में आ रहा है? अब सबसे ट्रिकी पार्ट, अगर आप लोग ये समझ गए ना तो आपकी शायद लाइफ बदल सकती है। ये डिफॉल्ट मोड नेटवर्क क्या कर रहा है? जब अपने बारे में बोलता है यार मैं अच्छा लड़का नहीं हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, मैं अमीर नहीं हूं, मुझे लोग मुझे प्यार नहीं करते। हाँ, एक बात तो सही है, कंफर्मेशन दे, लेकिन करने की क्या कोशिश कर रहा है? इट इज ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं। पहले तो बोल रहा है कि मैं सुंदर नहीं हूं तो चलो सुंदर बनता हूं। ये कह रहा है कि ठीक है, कॉन्ट्रास्ट दिख गया उसको कि वो पतला है, उसको गर्लफ्रेंड मिली है, उसके पास ज्यादा पैसे हैं, उसको लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, शायद मुझे भी ऐसे कुछ करना होगा। तो वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। साउंड्स यूजफुल बट ओनली इन मॉडरेशन। देखिए, जब नहाते हैं तो पानी गर्म करके नहाते हैं ठंडियों में, और गर्मियों में ठंडे पानी से नहाते हैं, उल्टा तो नहीं करते। इसको बोलते हैं मॉडरेशन। ऐसे ही जब आप अपने बारे में इवैल्यूएशन कर रहे हो, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क काम कर रहा है और वो धीमे धीमे पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया या बहुत ठंडा हो गया तो काम नहीं करता, जो आपके साथ होता है। शुरू शुरू में तो ठीक है यार, मैं थोड़ा मोटा हूं तो मुझे मोटा होने के लिए काम करना पड़ेगा, पढ़ने में कमजोर हूं तो और पढ़ लूं। लेकिन धीमे धीमे वो क्या होता है, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूं यार, मैं इस लायक हूं ही नहीं कि मैं इंप्रूव कर सकता हूं। मेरे यहाँ 100 लोग काम करते हैं, मैं ही अकेला हूं जिसका कोई फ्रेंड नहीं है। बहुत छोटे कमरे में रहता हूं, बाकियों को देखो कितने अमीर हैं। पानी अगर हद से ज्यादा गर्म कर दिया तो क्या होगा, नहाने नहाते समय जल जाएंगे, बॉयल्स आ जाएंगे। यही आपके साथ होता है जब आपका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ओवर एक्टिव होता है। इसलिए मुझे बड़े शहरों से बड़ा खतरा लगता है, क्योंकि वहां पर आपको डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को ओवर एक्टिव करने के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। जाइए अपने दोस्तों के साथ, ओवर एक्टिव डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। इसलिए शायद आजकल के बच्चे स्कूल नहीं जाते। योर ब्रेन स्टार्ट्स अप्लाइंग सेल्फ जजमेंट एवरीवेयर। जब हमारे पास कुछ नहीं था ना, जैसे ये मोबाइल नहीं था, टीवी भी बहुत लिमिटेड आती थी, खेलकूद था, तब हम अपने बारे में बहुत कम इवैल्यूएट कर पाते थे। जो थोड़ा बहुत टाइम मिला पिक्चर देख लिया। अब आपका 24 घंटे जाता है या तो मोबाइल चलाने में या तो ओवर एक्टिव डीएमए। दिस लीड्स टू डेंजरस थिंकिंग पैटर्न, माई फैमिली वुड बी बेटर विदाउट मी। अब थोड़ा सा और पानी गर्म कर दीजिए, मैं खराब हूं, बहुत खराब हूं, अगर मैं अपने परिवार में रहूंगा नहीं तो ही अच्छा है मेरा परिवार, मेरे बिना ही सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। मैं ही दुश्मन हूं, मैं बोझ हूं अपने घर का, सारी गलती हमारी है। ये चलता है दिमाग में, एकदम रियल फील होते हैं, लेकिन इसमें रत्ती भर भी रैशनैलिटी नहीं है। बिकॉज कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान घर के लिए बोझ नहीं होता जब तक कि उसके दिमाग में ये सब ना चले। दे आर जस्ट रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टेंट सेल्फ रिफिलिंग लूप। ये क्या हो रहा है, बार बार अपने अपने आप से पूछे पड़े हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। एक लूप बन गया है और लूप ओवर एक्टिव हो गया है। जब एक थॉट बार बार चलता है तो कम नहीं होता, वो इंटेंस होता है, और वही थॉट नहीं रह जाता, वो और ज्यादा ब्रूटल हो जाता है। ऐसा होता है आप लोगों के साथ? आप कहीं पार्टी वार्टी में गए और वहां पर दूसरों को देख करके, उनके कपड़ों को देखकर, उनकी शक्ल को देख करके अपने बारे में ख्याल आता है, यार मैं कितना बेवकूफ लग रहा हूँ, मैं कितना मोटा लग रहा हूँ, मैं कितना बदसूरत लग रहा हूँ। और उसका उल्टा भी होता है, जो लोग एक्चुअली स्टूपिड की तरह बिहेव कर रहे हैं उनको पता ही नहीं चलता, वो ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। आपका ध्यान दुनिया पर नहीं है। कृष्णमूर्ति जब वॉक करते हैं तो देखते हैं पेड़ पौधा, लोगों को भी देखते हैं, लेकिन उनसे कंपैरिजन नहीं चलता उनका। हमारा क्या चलता है, सामने वाला कितना सुंदर है, मैं कितना खराब दिख रहा हूँ, सामने वाला कितना अच्छा है, मैं कितना कमजोर हूँ, सामने वाला कितना अमीर है, मैं कितना गरीब हूँ। ये प्रोसेस चलता है। कुछ बहुत शॉकिंग चीजें हैं। डिप्रेशन का जब इलाज करते हैं तो केटामाइन एक दवाई है जो 1 घंटे के अंदर अंदर आपका डिप्रेशन का सिम्टम कम कर देता है। क्यों? क्योंकि टेम्परली डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को बंद कर देता है। ठीक है? व्हाट हैपेंस व्हेन डीएमएन शट्स डाउन? डीएमएन मतलब सेल्फ एनालिसिंग मोड ऑफ द माइंड।
अब आपका DMN डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क चुप हो गया, सोचिए दिमाग कैसे काम करेगा? आपको कुछ देर के लिए ऐसा लगता है, यार मैं दुनिया से अलग कट गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने आप को जज भी नहीं करते हो और आप ज़्यादा ओपन होते हो, लोगों से कनेक्ट करते हो, बात करते हो, डिप्रेशन खत्म हो गया। ये सारी दवाइयाँ आपको कनेक्ट कराती हैं दुनिया के साथ में। ये दवाइयाँ कभी भी भूल करके भी मत लीजिएगा, केवल डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करेगा तब लीजिएगा। बेसिकली कुछ लोगों का सेंस ऑफ सेल्फ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसी को हम लोग ईगो बोलते हैं। और जब ऐसा होता है तो आप ज़्यादा सफ़र करते हो। कृष्णमूर्ति इसका उल्टा बोलते हैं। किताब का नाम क्या है? पतली सी, जिसको अनिल ने पढ़ाया था। कौन खुश रहता है? हैप्पी इज द मैन हु इज नथिंग। जो आदमी दूसरों को देखता है और उसको देख करके बोल सकता है कोई बात नहीं, वो सुंदर है, मैं कम सुंदर हूं, तो क्या दिक्कत है? वो भी खाना खाता है, मैं भी खाना खाता हूं, उसके अच्छे नंबर आते हैं, मेरे कम अच्छे नंबर आते हैं, कोई बात नहीं, मैं भी सोता हूँ, वो भी सोता है। इस तरह से जब आपका माइंड अपने आप को उससे इंपॉर्टेंट बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है और उस प्रोसेस में उसका इवैल्यूएशन चल रहा है, बट वो केवल इवैल्यूएशन है, आइडेंटिटी नहीं बनता, ऐसा आदमी ज्यादा खुश रहता है। इसलिए बहुत बार बड़ी मम्मी मुझसे बोलती हैं कि कैसे, क्या क्या कहाँ पर आपको फीलिंग आती है कि मेरी सेंस ऑफ सेल्फ उतनी स्ट्रांग नहीं है? जहां पर किसी के सामने झुकना होता है, किसी को सुनना होता है, हर्ट नहीं होना होता है, मतलब हर्ट होते हैं फिर भी उसमें से निकल के आना होता है। पीपल हु हैव वेरी वीक सेंस ऑफ सेल्फ, दे आर मोर लाइक एयर, दे आर मोर लाइक वाटर। और जो लोगों का सेंस ऑफ सेल्फ बहुत स्ट्रांग है, दे आर मोर लाइक स्टोन। बेचारे कटते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, हर्ट होते रहते हैं, आए दिन उनकी खूबसूरती कम होती रहती है। इसलिए अगर कोई आदमी आपसे कहता है या आपको लगता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर हूँ, तो सही बात है। सेल्फ अवेयर होना तो अच्छी चीज़ है कि आपको पता चले कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आप अपने स्किल को और इम्प्रूव करेंगे। लेकिन जहां पर आपका सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गया कि मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, तब वो आपका मेंटल ट्रैप हो जाता है। सेल्फ अवेयरनेस बहुत अच्छी चीज़ है, आपको खाली बैठना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए। जब तक वो नहीं होगा तब तक आप अपने बारे में जानेंगे नहीं कि क्या चेंज करना है। लेकिन जब आप केवल सेल्फ अवेयर रहते हैं और सामने वाले को सुन ही नहीं पाते, तब चीजें बिगड़ जाती है। ऑब्सेशन ऑफ सेल्फ अवेयरनेस कैसे सॉल्व होगा? अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? मैं आपसे गरीब हूं, मैं आपसे कमजोर हूं, मैं आपसे बदसूरत हूं, मेरे अंदर आपसे कम टैलेंट है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? जैसे ये तो फैक्ट है ना कि मेरा हाथ पैर आपसे कमजोर है, तो ये मुझे प्रॉब्लम क्यों नहीं कर रहा है? आपकी सैलरी आपके दोस्त से कम है, आपको दिक्कत कर रहा है। मेरी कमाई मेरे फ्रेंड से बहुत कम है, लेकिन मुझे दिक्कत नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों है? जिस चीज को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं उसको कंपेयर करते हैं और फिर वो प्रोसेस कंपैरिजन का चलता रहता है। ऐसा क्यों है? रुकता क्यों नहीं? हाँ, वो हैबिट हो गई है, हम सोचते रहते हैं। वो निकलती कहां से वो हैबिट और सोच? उसका सोर्स क्या है? वो हमारी आइडेंटिटी हो गई है कि ये तो मुझे होना ही चाहिए, मैं इस खानदान से हूं तो कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। कोई भी आइडेंटिटी आपकी नहीं होनी चाहिए, और अगर आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, उसी समय उसको पकड़िए और उसको धीरे धीरे शिफ्ट करिए। यही करता है ZMI, चेंज करता है आपके बिहेवियर को। अगर आप अपने माइंड में प्रॉब्लम्स को थॉट्स की तरह देख रहे हैं कि ये थॉट है, इसको और थॉट डाल देंगे, तो पानी को साफ करने के लिए और कुछ डाला नहीं जाता। आपको उस मूवमेंट ऑफ थॉट को पहचानना होगा। इसलिए मैंने आपसे क्या कहा इसके पहले ZMI के क्लास में, कैसे आप सामने से कनेक्ट कर पाओगे? जब आप सामने वाले को सुनोगे या आपस में अपने अंदर बैठे हो और सोच रहे हो कि जो मैंने सोचा या जो मैंने बोला वो क्या था यार। कल हमने किसी की बात सुनी, हमारे घर में कोई आया था और उसकी बात उसको एकदम लॉजिकल लग रही है और उसके आसपास में सबको मजाक लग रहा है।
किसी अजनबी से, जैसे मैं आपको पहली बार मिल रहा हूँ और मैंने आपके साथ कोई ऐसा कमेंट कर दिया जो केवल आपका बहुत क्लोज फ्रेंड कर सकता है, और मैं पहली बार मिला हूँ, ये सही है कि गड़बड़? कुछ गड़बड़ है, लेकिन किसी और को दिखा, उसको दिखाई नहीं, बाकी सबको दिख रहा है। क्यों? अगर मान लीजिए मैं कोई ऐसी बात बोल दूं, ऐसी हरकत कर दूं जो सबको अजीब अजीब लग रही है, लेकिन मुझे नहीं लग रही है, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो चीजें हमने अपने अंदर में थोड़ा सा ठहर करके देखा ही नहीं, सीधे अंदर आया, उल्टी कर दी। ये चीज उसके लिए अलाउड है जो 5 साल का बच्चा है, क्योंकि उसका अभी तक सेल्फ बना नहीं है, उसके अंदर में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क बना ही नहीं है, वो इवैल्यूएशन नहीं कर रहा है। सेल्फ रिफ्लेक्शन में और सेल्फ इवैल्यूएशन में फर्क क्या है? सेल्फ रिफ्लेक्शन में आप पूरी सिचुएशन को देखते हो और कंपैरिजन नहीं चल रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग की कोशिश है कि आखिर क्या क्या हुआ। अगर आप केवल 2 सेकंड रुक जाएं जो बोलना है उससे, मुझे आपके ऊपर एक मजाक करना है, मुझे अपने ऊपर एक स्टेटमेंट बोलना है। आपको नहीं लगता ये न्यू एज दुनिया में इसको बोलते हैं बीइंग ऑथेंटिक, कि लोग रिफ्लेक्ट नहीं करते बोलने से पहले, और जहां उनको रिफ्लेक्ट करना होता है वहां पे उनको लगता है अरे यहाँ तो आर्टिफिशियल हो गया, और पीपल फील मोर कंफर्टेबल जहाँ पे वो कुछ भी मुंह में आया और बोल देते हैं, वहां पे उनको ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ वी आर ओके, बिकॉज यहाँ पे हम अपनी बात खुल के बोल सकते हैं, वी आर बीइंग, क्या बोलते हैं, बी ऑथेंटिक, बी योरसेल्फ। बी ऑथेंटिक। उसको लोग ऐसा नहीं मान लेते हैं जहाँ पे उनको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, तो वहां पे उनको ऐसा लगता है फॉर्मल होना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू थिंक बिफोर वी स्पीक। न्यू एज में ज्यादातर लोग इंसानों से कम कनेक्टेड है। हम लोगों को एक सेंस ऑफ राइट आता है ग्रुप थिंकिंग में। जब एक बच्चा माँ बाप के साथ रहता है तो माँ बाप बोलते हैं बेटा ये क्या बोल दिया तूने, ये अजीब थी। लेकिन वहीं पर अगर वो अपने दोस्तों के साथ है और सबके सब मजाक करते हैं, डर्टी जोक्स बोलते हैं, तो ये नॉर्म है। वो बच्चा अपने घर पे अगर माँ बाप के साथ वो सब करता है, बदतमीजी करता है, मजाक करता है, तो माँ बाप सिखाते हैं। लेकिन जब ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो जाता है और वो चीज़ वो बार बार मोबाइल में या अपने फ्रेंड्स के साथ में बातचीत करता है, तो धीमे धीमे उसका ये सेंस कट जाता है, फिर उसको केवल अपनी ही बातें अंदर में चलती रहती हैं। ज़्यादातर ऐसे लोग ऑथेंटिक दिखने की कोशिश करते हैं जो लोग बहुत कम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं या बहुत कम लोगों के साथ में गहरा रिश्ता है उनका। जिसके साथ भी हमारा गहरा रिश्ता होता है वो धीमे धीमे हमको बताता है कि भाई तुम्हारी ये चीज़ सही है, ये गलत है, इसको ठीक करो, उसको ठीक मत करो, और उसके साथ लोग काट देते हैं जहाँ थोड़ा सा गहरा रिश्ता हुआ। इसलिए कबीर कहा करते थे निंदक साथ में रखिए, मतलब ऐसे लोगों को रखो अपने पास जो तुम्हारी बुराई करें, मतलब तुमको बताएं तुम्हारे अंदर कमियां क्या हैं। हम किसको रखते हैं? जो हमारी बड़ाई करता है, चापलूसों को। मतलब जो भी हमसे पहला नया आदमी है उससे बात करेंगे, सोशल मीडिया पर कोई अजनबी है हम उससे बात करके रिलैक्स हो जाएंगे, लेकिन जो हमको पिक्चर दिखाने की कोशिश करे उससे हम बात नहीं करेंगे। वहीं से हमको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। जब हम अपनी बात को सुन रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कम से कम किसी और की बात को सुनकर थोड़ी देर। मुझे याद है वैभव ने इसके बारे में बोला कि वो जब कभी कहीं हमारे साथ घूमने उमने जाता है तो गुस्सा करता है, तो बोलता है अमन भैया ने मुझे समझाया था कि तुम्हारी वजह से पूरा ट्रिप स्पॉइल हो जाता है। ये चीज़ बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अगर मेरी वजह से कोई ग्रुप प्रोग्राम डिस्टर्ब हो रहा है तो मुझे मालूम पड़ जाना चाहिए, लेकिन नहीं मालूम पड़ रहा है तो आपकी फीडबैक से हेल्प होगा। लेकिन उसके लिए मुझे आपकी फीडबैक को कॉन्टेम्पलेट करना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि बोला क्या आपने। अब अगर मैं उसको सुनता नहीं तो मैं बोलूंगा कुछ भी बोल रहे हैं, इनको क्या पता मेरी कंडीशन क्या है, कितना परेशान था याद है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, या कोई और बहाना हो जाए। ओनली वे टू चेंज, मतलब ये कर सके कि आपका सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ पोसेशन आपका पागल न पर न बन जाए, यू ब्रेक इट विथ कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन, लिसनिंग टू द अदर पर्सन जेन्युइनली कि आखिर वो सामने वाला क्यों पीछे पड़ा है यार, मेरे क्या बोलना चाहता है। मेरे हिसाब से अगर आपके 100 अफेयर हो गए, उससे ज्यादा पावरफुल आपने सीखा है, उससे ज्यादा गहरा रिश्ता आपने सीखा है एक बंदे के साथ अगर आप 100 महीने रुक जाते हैं।
बिल्कुल टफ है, क्योंकि उसमें आपको अपनी ईगो को खत्म करना पड़ेगा ना, उसमें आपको अपनी ईगो दिखेगी। तो क्या चीज आज हमने सीखा नया? डिफॉल्ट मोड नेटवर्क क्या होता है? वेरी गुड। जब हम वो खाली हमारी बैठे होते हैं आइडेंटिटी बन जाता है, और उसी अगर के साथ उसको हम सोचते हैं हम यही है। जब हमारा सेल्फ कंपैरिजन, सेल्फ इवैल्यूएशन रिफ्लेक्शन नहीं बनता, और रिफ्लेक्शन क्या है? जब हम सारी चीजों को काउंट में लेते हैं तो हमारी आइडेंटिटी को नहीं। जब हम ये थॉट्स जो चल रहे हैं ना, उसको पहचान पाते हैं कि आखिर इतना फास्ट क्यों चल रहा है, आखिर ये बात इस आदमी ने काटी है, तो ये थॉट और ये थॉट दोनों को मैं देख क्यों नहीं पा रहा हूं? नॉर्मली क्या होता है, खाली जो मेरे मन में चल रहा है वही सही है। यही बनता है एक पागलपन सेल्फ का। जब मन ये कहता है हूं, आपको पता नहीं मैं किसी काम का नहीं हूं, किसी काम का नहीं हूं। अरे आप किसी काम के तो हो घर में, अरे झाड़ू पोछा तो लगा सकते हो। लेकिन एक ही थॉट चल रहा है, उसको काटने वाले थॉट्स दिखते नहीं है, किसी और की बात सुनने को नहीं आती। इसलिए एक रिश्ता बनाइए अपने मन में चलने वाले थॉट्स के साथ में। कैसा? गलत भी हो सकता हूं भाई मैं, सच नहीं मानो उसको, हमें- डाउट करो उसको। बिल्कुल। अब सबसे पहले है डाउट करना सीखें। हम लोग बहुत पक्का भरोसा करते हैं अपने थॉट्स पे। अरे हमको लगता है जो मेरे दिमाग में चल रहा है ये सच है। हम लोग के थॉट्स जब दिमाग में आते हैं सीधे मुंह से बाहर निकलते हैं, अंदर तो बेचारे को पार्किंग स्पेस ही नहीं है। थोड़ा सा ठहर कर उसको पॉलिश होने दें, सुंदर बनने दें, तहजीब आने दें। आज बेचारा शीश मेरे पास आया, मैं उसको अपुन तपुन करके बोल रहे थे हम लोग, अबे क्या कर रहा है बे। मैंने कहा चल, मैंने कहा तो उसने भी मुझे अभी बोला, 2 सेंटेंस बोला, उसको बोलता है बड़े पापा बहुत मुश्किल हो रहा है, बेइज्जती लग रही है मुझे, बहुत खराब लग रहा है। बट अगर इस चीज को हम किसी के साथ कर पा रहे हैं, अबे तबे, तो धीमे धीमे हमारे थॉट्स की क्वालिटी डिटेरियोरेट हो रही है। रिफ्लेक्शन एक ऐसी क्वालिटी है जो आपके साथ, आपके थॉट्स के साथ आपका नया रिश्ता बनाती है। आपके थॉट्स एक तरह के दूरबीन है, माइक्रोस्कोप है, और उनके आप रिफ्लेक्शन नहीं करते, मतलब उसको आप साफ नहीं करते। धूल जमा हो गया, धूल जमा हो गया, अब कालक दिख रही है, कुछ दिख नहीं रहा है, उसी को सच माने पड़े। मेरा तो भैया हो गया, बहुत हो गया, क्या बोलते हैं, आई हैड हैड इनफ विथ थॉट्स। मेरा तो किसी थॉट से कोई ताल्लुक ही नहीं। कोई भी थॉट मेरे मन में चले, मैं क्या बोलता हूं उसको, अच्छा इज दैट सो, मतलब मैं बहुत बेवकूफ हूं। मेरे दिमाग बोलता है अच्छा मैं बहुत बेवकूफ हूं, तो फिर ये इंटेलिजेंट काम कैसे किया? वैसे मेरे तो मन में रीजन आता है, मतलब ये बात है कि बहुत स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन है मेरा तो थॉट्स के साथ, क्योंकि कोई थॉट आया तो फिर उसके पीछे के लॉजिक आते हैं। नहीं, ये बात सही है क्योंकि उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा बोला था, पहले भी उसने ऐसा किया था, तो ये ऐसा होगा। सो दिस मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है अपने थॉट पे। मेरे अपने केस में मैंने देखा है, बड़ा दिक्कत हो जाती है अंदर से, ऐसा लगता है कि कोई गलत साबित कर रहा है अगर अपने थॉट्स पे भरोसा ना करो तो। मेरे थॉट्स के साथ मेरा रिश्ता पता है कमजोर क्यों हो गया? क्योंकि मेरी एक नई गर्लफ्रेंड बन गई। कौन? इंट्यूशन। अब मुझे चीजें समझ में आती हैं विदाउट थॉट्स, उसमें बहुत थॉट्स की जरूरत नहीं होती, फीलिंग आती है, हाँ ये जानता हूं मैं, और वो भी एकदम छोटे बच्चे की तरह होता है, कोई फिक्स थॉट नहीं बनता, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, इसके साथ एक्सपेरिमेंट होता है, फिर धीमे धीमे वो अगर रियलिटी के साथ सरोकार रख पाता है तो सही है, अदरवाइज वो ड्रॉप ही हो जाता है। मेरे मन में दूसरे के लिए या अपने लिए भी कभी नहीं आता कि ये मुझे करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत सी चीजें मैं करना चाहता हूं और करता भी हूं और करूंगा भी, और बहुत सी करना भी चाहिए, लेकिन वो थॉट नहीं बनता। गोल है, डायरेक्शन है, एमआई ने कुछ कर दिया है, रिफ्लेक्शन सिखा करके कुछ कर डाला है मुझे, मेरे साथ। अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इस पूरी दुनिया को बदल सकता हूं केवल चुप रहकर। और सबसे पहले किसको बदलता हूं मैं? थॉट से नहीं बड़े होते मेरे। जब शोर मचाना है तो एक्शन से शोर मचाते हैं। एक्शन मतलब बोलना नहीं, एकदम साइलेंट बोलते हैं। भगवान की मार कैसी होती है? उसमें आवाज नहीं होती। भगवान की मार ऐसी होती है, खट करके लोग खत्म हो जाते हैं, अचानक से कोई पैदा हो जाता है, मौसम बदल जाता है।
हम लोग शोर जितना कम मचाएंगे उतना ही बेचारे थॉट्स हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। कोई भी चीज चले, कितना भी सही लगे, उसको बोलने की जरूरत ही नहीं है। हम बोल बोल के ही उन थॉट्स को बदतमीज बनाते हैं, जिद्दी बनाते हैं। याद रहते हैं वो थॉट्स। कृष्णमूर्ति तो अपनी शक्ल नहीं पहचान पा रहे थे पुरानी फोटोज में, बोलते ये मैं हूं। और हम क्या करते हैं, बचपन में कितना सुंदर और क्यूट था मैं यार, अब क्यों नहीं दिखता हूं मैं ऐसा। और ज़ेन में क्या कहा जाता है, रिमेंबर द योर फेस बिफोर, नहीं पता, बिफोर योर बर्थ, पैदा होने से पहले आपकी शक्ल कैसी थी उसको याद करो, देन यू विल नो योर ट्रू सेल्फ। हम तो खाली सिक्के का एक ही पहलू देख रहे हैं। आज बड़ी भी बोल रही थी, मुझे बहुत डर लगता है अपने सेकंड जनरेशन के लिए, पापा मतलब अपने से आगे वाली जनरेशन के लिए, उनके साथ कुछ हो गया तो वो केवल उनका एक पार्ट है। जब आप थॉट्स के साथ रिश्ता कम करोगे तब आपका इंट्यूशन बढ़ेगा, तब आपका कांटेक्ट होता है दूसरी दुनिया से। फुसफुसाहट होती है, साइलेंट स्पीच होती है। और ऐसा आदमी कभी भी सेल्फ अवेयर नहीं होता, वो केवल अवेयर होता है, उसका सेल्फ होता ही नहीं। आपको लगता है नहीं मुझे ऐसा होना चाहिए, गेम में आप पीछे हार गए आप, फाउल। मैं ऐसा नहीं हूं, फाउल। आप हो गए बेताल विक्रम की कहानी में, तो बोला, हार गया। मन कुछ बोला, हार गया। तो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को देखिए ऐसे ही, गेम की तरह देखिए। अच्छा अच्छा, एक थॉट आया है, अच्छा अच्छा, और अम्यूज्ड हो जाइए। अच्छा, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही, मुझे कम। ओ, ये भी होता है दुनिया में। हमारा माइंड क्या बोलता है, अगर मान लीजिए आप एक ही कमरे में, छोटे भाई को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही, बड़े को कम, तो आपका मन क्या बोलेगा, आप छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं, उसको क्यों मिल रहा है। और जिसका इसका सेल्फ नहीं होगा वो क्या बोलेगा, बोले हाँ इसको मिल रही है, इसको नहीं मिल रही। अरे वाह भाई, कमाल की चीज है यार। उसके लिए हर चीज क्या है, एक्सपेरिमेंट, क्यूरियोसिटी। उसकी हर चीज, उसके लिए वो साइंटिस्ट है, वो हर चीज का उसको मालूम पड़ जाएगा। अच्छा अच्छा, माँ इसके लिए बायस्ड है, इसका मतलब कुछ कुछ गड़बड़ है इनका रिश्ता, पिछले जन्म का कुछ होगा या कुछ तो होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो ये नहीं बोलता कि ऐसा ही होना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तब ऐसा आदमी दुनिया को ज्यादा गहरे तरीके से चेंज कर सकता है, बिकॉज वो चेंज नहीं करना चाहता, पहले वो समझना चाहता है। थॉट्स डिस्टॉर्ट योर पिक्चर। सेल्फ अवेयरनेस ऐसा होता है जैसे कि चश्मे की तरह सब कुछ डिस्टॉर्ट कर देता है।